बिहार के लोकप्रिय हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने के हमारे प्रयासों को हमारे ललन सिंह जी बहुत ही कुशलता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। और अब इधर उधर कुछ नहीं, पूरे देश में इन्हीं के नेतृत्व में आगे और काम बढ़ेगा के चलते और हम लोगों के सहयोग के चलते काफी विकास होगा। नीतीश कुमार लाडले सीएम हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंच से भाषण की शुरुआत करते ही बता दिया इस चुनावी वर्ष में बिहार के कि सीएम नीतीश कुमार उनके लिए कितने खास हैं। सीएम नीतीश कुमार ही नहीं, सीएम नीतीश कुमार की पार्टी के नेता भी उनके लिए काफ़ी मायने रखते हैं। जब सीएम नीतीश कुमार ही खास हैं तो उनके नेता तो मायने रखेंगे ही। तो पीएम मोदी ने मंच से ये जता दिया और बता दिया, और साथ ही साथ सीएम नीतीश कुमार ने भी उन्हें भरोसा दिला दिया कि हम दोनों साथ मिलकर ही बिहार का विकास करेंगे। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आज मौका खास था। अगर यूँ कहें कि बिहार में चुनावी आगाज हो गया है। बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव है, यानी इसी साल होने हैं। दिल्ली चुनाव में तमाम निगाहें टिकी थी और दिल्ली चुनाव का नतीजा आ गया, वहाँ सरकार भी बन गई, बीजेपी ने बम्पर बहुमत हासिल की। उसके बाद अब सारा फोकस बिहार की ही तरफ है और आज पीएम नरेंद्र मोदी बिहार आ भी गए और यहाँ से उन्होंने किसानों को सीधे सीधे जो किसान सम्मान योजना की राशि है वो ट्रांसफ़र कर दी। सबके चेहरे खिल उठे, सबके मोबाइल पर मैसेज आया और सबको पैसे मिल गए। तो ये खास मौका था और इस खास मौके को और भी खास बना दिया क्योंकि मंच पर पीएम नरेंद्र मोदी भी थे और सीएम नीतीश कुमार भी थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने भाषण की शुरुआत की तो नीतीश कुमार के लिए ऐसा शब्द कह डाला कि नीतीश की सारी नाराजगी जो अगर रही भी होगी तो वो दूर हो गई। सीएम नीतीश कुमार को उन्होंने मंच पर भाषण शुरू करते ही लाडला सीएम बता दिया, हमारे लाडले सीएम। तो किस अंदाज में पीएम नरेंद्र मोदी ने भाषण की शुरुआत की और सीएम नीतीश कुमार को संबोधित किया, ये आप सुन लीजिए। बिहार के लोकप्रिय एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। तो आपने सुन लिया कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से सीएम नीतीश कुमार को लाडला सीएम बताया। लाडला सीएम तो बताया ही बताया, उसके अलावा कई सारे संकेत उन्होंने दिए कि बिहार के लिए, विकास के लिए वो क्या कुछ कर रहे हैं। मंच से तमाम जिक्र किया और नीतीश कुमार के साथ साथ उनके जो सहयोगी हैं, यानी जदयू के नेता हैं, जो केंद्र में मंत्री हैं, ललन सिंह की भी उन्होंने चर्चा की और ललन सिंह की भी बड़ाई कर डाली मंच से। उस पर उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुन लीजिए आप। सहकारी दूध संघ प्रतिदिन 30 लाख लीटर दूध खरीदता है। इसके कारण हर साल 3,000 करोड़ रुपए से अधिक बिहार के पशुपालकों, हमारी माताओं बहनों के खाते में पहुंच रहे हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने के हमारे प्रयासों को राजीव रंजन जी, हमारे ललन सिंह जी बहुत ही कुशलता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। इनके प्रयासों से यहां बिहार में 2 परियोजनाएं तेजी से पूरी हो रही है। मोतीहारी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेहतरीन देसी नस्ल की गायों के विकास में मदद करेगा। दूसरा बरौनी का मिल्क प्लांट है। इस क्षेत्र के 3 लाख किसानों को फायदा होगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। साथियों, हमारे जो नाविक साथी हैं, जो मछुआरे साथी हैं, इनको पहले की सरकारों ने कोई फायदा नहीं दिया।
हमने पहली बार मछली पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी है। ऐसे ही प्रयासों से आज मछली उत्पादन में बिहार शानदार प्रदर्शन कर रहा है। और अभी जैसे मुख्यमंत्री जी ने बताया, पहले मछली हम बाहर से लाते थे और आज मछली में बिहार आत्मनिर्भर बन गया है। और मुझे याद है 2014 के पहले 2013 में जब मैं चुनाव अभियान के लिए आया था, तब मैंने कहा था कि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि बिहार में इतना पानी है, मछली हम बाहर से क्यों लाते हैं। आज मुझे संतोष है कि बिहार के लोगों की मछली की जरूरत बिहार में ही पूरी हो रही है। 10 साल पहले बिहार मछली उत्पादन में देश के 10 राज्यों में से एक था। आज बिहार देश के टॉप 5 बड़े मछली उत्पादक राज्यों में से एक बन चुका है। फिशरीज सेक्टर पर हमारे फोकस का बहुत बड़ा फायदा हमारे छोटे किसानों को हुआ है, मछुआरे साथियों को हुआ है। भागलपुर की पहचान तो गंगा जी में रहने वाली डॉल्फिन से भी होती रही है। ये नमामि गंगे अभियान की भी बहुत बड़ी सफलता है। तो ये भी सुना आपने, दरअसल उन्होंने पशुपालन और मछली पालन का जिक्र किया कि बिहार अब मछली पालन में आत्मनिर्भर हो गया है। बिहार जो पहले दूसरे राज्यों से मछली मंगाता था, वो अब बिहार में ही उत्पादित होने लगी है। और पशुओं की जो पशुपालन है उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। डेयरी उद्योग को काफ़ी बढ़ावा मिला है बिहार के अंदर, काफ़ी तरक्की की है बिहार में डेयरी उद्योग ने। यानी नीतीश कुमार को तो उन्होंने बताया ही कि वो दुलरुआ सीएम है, यूँ कहे कि हमारे लाडले सीएम हैं, उन्होंने कह दिया। और उसके बाद ललन सिंह की भी लगे हाथ बड़ाई कर दी उन्होंने। तो मौका तो खास था ही, और यूँ कहे कि ये चुनावी मंच बन गया एक तरह से। कार्यक्रम तो सरकारी था, किसानों के लाभ की बात हो रही थी, किसानों की बातचीत हो रही थी। यहाँ देश भर के किसानों के अकाउंट में सीधे सीधे पैसा भेजा गया बिहार से। लेकिन ये मौका जो है बिहार के लिए और भी ज़्यादा खास हो गया, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी की ज़बरदस्त बॉन्डिंग मंच से देखने को मिली। जब पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम नीतीश कुमार को लाडला बताया और ललन सिंह की भी तारीफ की, काम की, तो ऐसे में भला सीएम भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने पहले ही भरोसा दिला दिया कि अब हम इधर उधर कहीं कुछ जाने वाले नहीं हैं, साथ मिलकर हम लोग चलेंगे और बिहार का विकास करेंगे। आप देश का विकास कीजिएगा और हम बिहार का विकास करेंगे। तो सीएम नीतीश कुमार ने क्या कहा मन से पीएम नरेंद्र मोदी के सामने, ये भी सुन लीजिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ गए हैं और ये बहुत सारी बातों की चर्चा करेंगे। और जब यहाँ पर आए हैं तो आप जान लीजिए इस एरिया के विकास के लिए भी काम होगा, पूरे बिहार के विकास के लिए काम होगा, और ये पूरे देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। और अब इधर उधर कुछ नहीं, पूरे देश में इन्हीं के नेतृत्व में आगे और काम बढ़ेगा। और इतना हम आपको बता देते हैं कि हम लोग मिल करके उनके नेतृत्व में ही, और जिस तरह से बिहार का भी काम हम लोग कर रहे हैं, तो इसलिए अगली बार जो होने वाला है तो उसमें भी आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि जैसे पहले किए थे फिर पूरे पैमाने पर सहयोग दीजिए, ताकि उनके चलते और हम लोगों के सहयोग के चलते काफी विकास होगा। और पहले क्या स्थिति थी, तो ये भी सुन लिया आपने। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम नीतीश कुमार को लाडला बताया, तो सीएम नीतीश कुमार ने भी भरोसा दिलाया कि अब वो साथ ही रहेंगे, साथ साथ चलेंगे, मिलकर विकास करेंगे। तो ऐसे में बिहार जो चुनावी वर्ष में है और ख़ास हो गया ये जो मंच था, और यूँ कहें कि इस मंच से चुनावी आगाज हो गया है बिहार में। अगर एनडीए के लिहाज से कहें तो पीएम नरेंद्र मोदी जो सबसे बड़े नेता हैं वो हुंकार भर रहे थे और सीएम नीतीश कुमार भी थे। तो ऐसे में मंच से ये भी साफ हो गया
कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा, जिस पर कहीं ना कहीं सस्पेंस के बादल पिछले दिनों खड़े हो रहे थे, जब अमित शाह ने कह दिया था कि बिहार में नेतृत्व तय नहीं है। नीतीश कुमार ने मुंह भी फुला लिया था। तो खैर, तमाम नीतीश कुमार की जो है नाराजगी उन्होंने यानी पीएम नरेंद्र मोदी ने आज मंच से दूर कर दी और बता दिया बिहार को कि हम दोनों साथ साथ हैं, साथ मिलकर चलेंगे और साथ मिलकर बिहार का विकास करेंगे। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।